हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉप आउट चार्ट्स। आज हम सिंपली फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसका 1 अगस्त का क्लोजिंग प्राइस है 1044 एंड इसका डिक्लाइन था -0.17%। ये एक बेस्ट एनालिसिस स्टॉक था मेरे हिसाब से, तो इसीलिए मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। इसका BSE कोड है 534618 एंड NS में इसका नाम है वारी ERTL। इसका अबाउट में पढ़ लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1999, Waaree Renewable Technologies Limited is engaged in the business of generation power through renewable energy sources and also provide a consultancy service in this regard. कंसल्टेंसी वो सर्विस जो होता है ना, मतलब जो भी टैक्स वगैरह एक टाइप का, मतलब कंसल्टेंसी टैक्स कंसल्टेंसी जैसे होता है ना, ये ऐसे इस टाइप का, बट वो टैक्स का बारे में नहीं है, ये स्टॉक का कंसल्टेंसी ये प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। Waaree Energy is one of the largest vertically integrated new energy companies. It has Indian largest solar panel manufacturing, a capacity of 12 gigawatt. At its plant in Chikli, Surat and Ambergaon in गुजरात। गुजरात में ये सब, सॉरी चिकली नहीं, चीखिल, चीखिल कुछ नाम है, सूरत एंड अंबरगांव इन गुजरात, इधर में ये 12 गीगावाट का ये कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करता है। किसका? सोलर पैनल का। इसका मार्केट कैप्चर देख लेते हैं। मार्केट कैप्चर इसका है 10,886 सीआर, मीन्स ये एक मिड कैप का स्टॉक है, क्योंकि 30,000 25,000 का ऊपर का ये इसका मार्केट कैप्चर नहीं है, तो इसीलिए ये एक मिड कैप का स्टॉक है। करंट मार्केट प्राइस अभी कितना है? 1044 एंड 52 एक हाई और लो है 2075 एंड 732। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 37.4। मीन्स इसमें जो इन्वेस्ट किए जो लोग FIDI वगैरह, इनके हिसाब से ये पर ईयर हमको 37.4% का रिटर्न दे रहा है। बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना है? 43.8। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से अब ये तो ओवर ग्रोथ हो चुका है शायद, फिर भी चेक कर लेते हैं। 1044 डिवाइड कितना है? 43.8, 23.8 मीन से बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ अभी हो चुका है ये स्टॉक। थोड़ा डाउन स्ट्रीम जाने के बाद हम इसको खरीद सकते हैं। फंडामेंटल बोल रहा हूँ मैं आपको। डिविडेंड यील्ड इसका कितना? 0.10% सही है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत अच्छा है। ये इसका मिनिमम ना 20% होना चाहिए। ये है अभी 84.9%, मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा दे रहा है ROC इसका। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 65%, ये बहुत अच्छा दर है। ये मिनिमम इसका होना चाहिए 15%। ऐसे स्टॉक मेरे हिसाब से मैं आज तक एनालिसिस किया हूँ जो ROC ROE इतना ज़्यादा दिख रहा है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 है। ये 5 से ऊपर रहने से बहुत अच्छा रहता है, मीन सेफ्टी रहता है, बट अब ये 2 है तो देखते हैं आगे क्या होता है। OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स में कितना है? 20.3%। ये हर वक्त स्टॉक पी से ज़्यादा होना चाहिए एंड ये है 20.3%, मीन्स इससे कम है स्टॉक पी से। इसके बाद INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 25.8, मीन्स ऑलमोस्ट 26, मीन्स से 26 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है बिना कुछ मतलब डाउनफॉल आने के बाद भी, क्योंकि इसके पास इतना फंड अभी मौजूदा अभी है। डेप टू इक्विटी कितना है? 0.06। इसका INT कवरेज से कम है, बहुत कम है एंड ना के बराबर है, तो ये सही है डेप टू इक्विटी। EPS, अर्निंग पर शेयर, इसका पर शेयर में इसका इनकम कितना हो रहा है इधर मेंशन हुआ है 27.6 रुपीज़। बट हम लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो कितना हो रहा है चेक करेंगे। अभी का है 27.6 माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स का EPS के साथ। लास्ट 3 ईयर्स में कितना था? प्रॉफिट एंड लॉस में जाके EPS चेक करेंगे कितना था 22 का। 1.96 बहुत कम था, बहुत। 1.96 कितना आ रहा है? इसको डिवाइड करेंगे सिंपली 1.96 इंटू करेंगे 100 के साथ। ये हमको पर ईयर लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो हमको पर ईयर ये हमको ये दे रहा है 1308% का रिटर्न। बट अभी इधर मेंशन हुआ है कि 37.4% का रिटर्न ये दे रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। बट ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है एंड बहुत अच्छा स्टॉक है ये। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना हुआ है? 118% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 281%, मीन्स ये लास्ट 3 ईयर्स में इसका बहुत सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ है। तो फिर ये कंपनी, एक ही इसका गलत है जो बुक वैल्यू ज़्यादा हो चुका है। बुक वैल्यू के हिसाब से मतलब जो प्राइस 5 के अंदर रहना चाहिए वो 5 के ऊपर रह के 21% रह रहा है। 21% नहीं, सॉरी 21 रह रहा है। ये 5 के अंदर रहने से हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवर ग्रोथ हो चुका है बट ये स्टॉक बहुत सही है। इसके बाद एडवांटेज देख लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है, ये वाला चीज़ इधर जो मेंशन हुआ था डेट टू इक्विटी, डेट फ्री हो चुका है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, इधर गुड क्वार्टर। कंपनी has delivered good profit growth of 274% CAGR over last 5 years and company has a good ROE track record 3 years of 70.5%। अभी का ये दे रहा है ROE 65.45% एंड ये इसका 3 ईयर्स का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये 70.5% दे रहा है, मीन्स लास्ट 3 ईयर्स में कंसिस्टेंसी वो दे रहा है रिटर्न हमको।
कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 123% लास्ट 10 ईयर्स से सेल्स ग्रोथ 123% हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में, एंड लास्ट 3 ईयर्स में हम देखें तो इधर 118%, बहुत अच्छा दे रहा है। कंसिस्टेंसी में इसका सब कुछ आ रहा है। एक ही डिसएडवांटेज है जो ऊपर बोला मैं, 23.8 टाइम्स इसका बुक वैल्यू है, जो हम इसको डिवाइड करने के बाद हमको पता चला 1044। इधर और एक बार देख लीजिए, ये वाला 23.8, ये वाला 23.8, ये वाला, ये एक ओवरग्रोथ बहुत हो चुका है। इसका एक ही डिसएडवांटेज ये है। इसके बाद इसका जैसे सेम स्टॉक, इंडस्ट्रियल स्टॉक जो है, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, अपर इंडस्ट्रीज वगैरह, इसका जैसे सेम। एंड इसका बढ़िया, सबसे बढ़िया स्टॉक है वारी का, वारी रिन्यूएबल। ये वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से इसके जैसे सेम स्टॉक और एक है वारी एनर्जीज का, ये वाला चीज़ आप देख सकते हो, ये वाला। ये हर वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, एंड ये हर वक्त ना इंक्रीज ही हो रहा है, मतलब हाई एंड हाई जा रहा है। अब इसका लो आने को थोड़ा दिक्कत है, बट ये स्टॉक बहुत बढ़िया है वारी एनर्जीज। एक मिनट, ये वाला। फिर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। इसका सेल्स हुआ है 603 करोड़ जून 2025 में, इसका एक्सपेंस हुआ है 486 करोड़। इसका एक्सपेंस भी ज़्यादा ही हो रहा है, बट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना दिख रहा है, 19%। इस साल 2025 इस में जून में तो इसका 19%, मतलब थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बट ना ये 27%, 20% ये जो है ना, ये सब सही है, बट इधर थोड़ा डिक्रीज हुआ है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस, इसका सेल्स हुआ है 1964 सी आर, एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 1577 सी आर। ऑलमोस्ट प्रॉफिट मार्जिन है 20%। तो फिर ये सब तो सही दिख रहा है, बट ना इसका एक ही मेरे को डिसएडवांटेज लगा, जो ओवरग्रोथ हो चुका है। अभी हम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर भी नीचे आने से हमको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 70.39%, बहुत ज़्यादा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 1.31%, इतना कम। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 0.14%, बहुत कम। एंड पब्लिक के पास है 24.16%। मीन्स प्रोमोटर्स एंड पब्लिक ये दोनों के पास ज़्यादा होल्डिंग है, एंड ये FIDI वगैरह बाहर के कंपनी इसको होल्ड नहीं किए हैं। इसके बाद इसका टेक्निकली देख लेते हैं। वारी रिन्यूएबल एनर्जीज का ये है टेक्निकली एनालिसिस। इसको इधर इतना कुछ नहीं है, मतलब अभी तो साइड वे ही चल रहा है कब से, बट अभी थोड़ा सा ब्रेकआउट आया है। इसके मतलब कब आया था, एक मिनट, ये वाला एक अच्छा ब्रेकआउट आया था 9:15 को, 30 जुलाई को। ये वन आवर कैंडल फ्रेम है, 1 डे नहीं, सॉरी 1 आवर कैंडल फ्रेम का एनालिसिस है। 30 जुलाई को थोड़ा आया था ब्रेकआउट, फिर भी ये साइड वे हो गया अब। और ये 31 जुलाई को फिर से आया था ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, फिर से ये साइड वे हो गया। अभी साइड वे ही चल रहा है। जब भी ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा अच्छा कैंडल से, इधर कब 1058.95 में, तो ये ऊपर जा सकता है। बट अभी इसमें टेक्निकली कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते, टेक्निकली बहुत बेकार है, एंड फंडामेंटली बहुत अच्छा है, बट ओवरग्रोथ हो चुका है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।